तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके फोर्स एंड एक्सीलरेशन चैप्टर से पूछा गया है एच.सी. वर्मा के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन से 20th क्वेश्चन। वो है ए कार्ट ऑफ मास 50 kg इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद a स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ए मास ऑफ 10 kg इज जेंटली पुट इनटू द कार्ट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर दिस। तो क्या होगा, जैसे कि हम पहला कार्ट जानते हैं तो उसका मास हमें दे रखा है 50 kg कार्ट का मास। इसकी जो वेलोसिटी थी v1 मान लेते हैं, वो कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर हमने क्या करा कि एक मास रखा 10 kg का। तो अब जो नया सिनेरियो बनेगा उसमें टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल M बराबर 50 + 10 मतलब 60 kg। और हमें पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर दिस। इसके बाद कार्ट की वेलोसिटी हमने मान लिया कैपिटल V होगी, ये v1 मान दो, ये v है, ठीक है। तो हमें इस v की वैल्यू बतानी है। तो यार ये दोनों के दोनों एक सिस्टम के अंदर है, मतलब कार्ट और उसका एक सिस्टम है, और इस पे नेट फोर्स कुछ नहीं होगा क्योंकि जेंटली पुट करा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। सिंपली इसमें क्या होगा कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, मतलब इधर का टोटल मोमेंटम बराबर इधर का टोटल मोमेंटम। इधर का मोमेंटम कितना हो जाएगा mv इज इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल V। तो कैपिटल V बराबर क्या आ गया आपका mv अपॉन m, mv 50 × 12, 50 × 12 अपॉन कैपिटल M कितना है 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12। तो जो V की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है वो है ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर इन पास्कल। तो हमें फोर्स दे रखा है कितना है आपका 12 न्यूटन, आपको एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको प्रेशर पूछा है, लेकिन किसके अंदर, पास्कल के अंदर। तो प्रेशर की तो एसआई यूनिट होती है पास्कल, मतलब हमें फोर्स भी एसआई में चाहिए और एरिया भी एसआई में चाहिए। तो फोर्स तो एसआई के अंदर है 12 न्यूटन और एरिया एसआई में नहीं है, इसे मीटर स्क्वायर में करना है। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1 1 1 और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 × 100 यानी कि 10,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया आपका 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। आपके पास कितना है यहाँ पे 120, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 120 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, मतलब 12 अपॉन 1000। इसे हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर पूछा है तो प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स 12 अपॉन एरिया 12 अपॉन 1000। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 12,000 अपॉन 12। तो आपके पास प्रेशर कितना आ गया 1000 पास्कल। अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट ए प्रेशर ऑफ 12 पास्कल। प्रेशर दे रखा है 12 पास्कल और एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर दे रखा है आपको 12 पास्कल, एरिया दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स पूछा है कितना लगेगा, तो प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यार प्रेशर एसआई में है तो एरिया को भी एसआई में होना चाहिए ताकि फोर्स भी फिर न्यूटन में आएगा एसआई में। इसके लिए क्या करेंगे, हमने अभी अभी कन्वर्जन करा था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आया था मीटर स्क्वायर में 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। बस इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो प्रेशर कितना है 12 बराबर फोर्स अपॉन एरिया कितना है 1/10,000, तो 1/10,000 तो फोर्स इंटू 10,000 बराबर 12। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 10,000। अब इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम फोर्स बराबर लिख देंगे यहां से 0.0012 न्यूटन्स, या फिर दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। दोनों ही आपके आंसर इसमें सही होंगे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए ब्लॉक weighing 1 kg is in the shape of a cube of length 10 centimeter
it is kept on a horizontal table. Find the pressure on the portion of the table where the block is kept. सिंपल सा क्वेश्चन है, मास दे रखा है हमें 1 kg, मास कितना हो गया इसका 1 kg, साइड कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, एरिया बताओ और फिर हमें प्रेशर बताओ। ठीक, तो इसमें एक चीज नोटिस करने की है कि जैसे हम टेबल के ऊपर क्यूब रखेंगे, जैसे ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर हमने हमारा क्यूब रखा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपना क्यूब रखा, तो क्यूब की जो एक साइड ही होगी ना, सिर्फ वही टेबल से टच होगी, ये इन कॉन्टैक्ट, सिर्फ एक साइड, सिर्फ एक जो आपका प्लेन होगा क्यूब का, 6 सरफेस एरिया होते हैं, 6 सरफेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस, उनमें सिर्फ एक फेस ही टेबल से टच होगा, उसी फेस का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये एक फेस जो होगा ये साइड इनटू साइड से बनेगा, साइड इनटू साइड कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में है तो एसआई में कर लेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर एसआई में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। अब बस एरिया में क्या करेंगे 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब फोर्स कहां से लाएंगे प्रेशर के लिए, तो फोर्स इसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, वही तो फोर्स बन जाएगा। मास तो आपका 1 है, g की वैल्यू 9.8 होती है, तो कितना आ गया फोर्स 9.8 न्यूटन्स। बस अब उसे प्रेशर में पुट कर देंगे, तो प्रेशर से क्या होता है फोर्स 9.8 अपॉन एरिया 0.01। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 980 न्यूटन नहीं पास्कल्स। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायोंसी ऑन इट। हमें वॉल्यूम दे रखा कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमें दे रखा है कि जो लिक्विड है वो वाटर है, और हमें निकालनी है फोर्स ऑफ बायोंसी कि बायोंट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रो वी जी, या फिर और प्रिसाइसली कहूं रो एल वी जी। रो एल मतलब डेंसिटी किसकी लिक्विड की, लिक्विड क्या है वाटर की डेंसिटी तुम सबको याद होनी चाहिए। वाटर की जो डेंसिटी होती है रो ऑफ वाटर बराबर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। ठीक है, वॉल्यूम में दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब सब्सटेंस का, इसे एसआई में कर लेते हैं, सब कुछ एसआई में रख देंगे। ये हमारा एसआई में हो गया डेंसिटी वाटर की, जी तो हमारा 9.8 एसआई में ही है, वॉल्यूम का एसआई में करना है। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो इधर बन जाएगा 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया आपका 1 अपॉन 1 मिलियन, मतलब एक के आगे 60 मीटर क्यूब। 50 के लिए निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हमने 50 कर दिया, यहाँ भी ये 50 हो गया है ना, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5 अपॉन 1 लाख मीटर क्यूब। इसको इसमें रख देंगे तो बायोंट फोर्स कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू रो ऑफ एल वाटर का डेंसिटी 1000 इनटू वॉल्यूम 5 अपॉन 1 लाख, एसआई में 5 अपॉन 1 लाख इनटू जी की वैल्यू 9.8, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना बचा 9.8 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपको बस 49 और अपॉन में कितना बचा 100, तो आपका बायोंट फोर्स जो आ गया वो आ गया 0.49 न्यूटन्स। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायोंसी ऑन इट। हमें रेडियस दे रखा है स्फीयर का कितना 2 सेंटीमीटर, एसआई में कर लेते हैं तो 2/100 मीटर। ठीक है, लिक्विड दे रखा है हमें वाटर है, इमर्स्ड इन वाटर, तो लिक्विड कितना है वाटर, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, सब कुछ एसआई में रखते हैं। तो फोर्स ऑफ बायोंसी निकालनी है तो जी तो हमारा 9.8 आएगा। फोर्स ऑफ बायोंसी कितना होता है रो
वी जी, रो कितना आ गया आपका 1000 इंटू वॉल्यूम कैसे निकाले, ये जो हमें रेडियस दे रखी है ये स्फीयर की है, स्फीयर की रेडियस दे रखी है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 3 बार, तो 2 टू 4 टू 8 अपॉन 1 मिलियन इंटू 9.8 जी की वैल्यू। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 1 जो 7, 7 1 जो 7, 0.728। इसे सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 328.5 अपॉन 1000, इतना आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, है ना। 5 के बाद और भी डिजिट आ जाएंगे कुछ, लेकिन इतना आएगा आपके पास। तो इसके बाद जब 3 जीरो इधर खिसकाएंगे तो आपके पास फोर्स ऑफ बाउंसी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.328 न्यूटन्स। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द फोर्स ऑफ बाउंसी। हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है जो हमें फोर्स ऑफ बाउंसी में इस्तेमाल करनी होती है, कितनी 800। सब कुछ ऐसा ही मैं, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा। डेंसिटी बॉडी की है वो है 8000, तो डेंसिटी ऑफ जो सबस्टेंस है वो है 8000, उसका हमें मास दे रखा है 2 किलो, है ना। तो फोर्स ऑफ बाउंसी के लिए क्या चाहिए हमें, इस सबस्टेंस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, है ना। मास कितना है आपका 2 अपॉन डेंसिटी सबस्टेंस की 8000, तो 1 सा यहाँ पे आ जाएगा 4000। आपका वॉल्यूम कितना आ गया सबस्टेंस का 1/4000। अब आपको फोर्स ऑफ बाउंसी निकालनी है, तो फोर्स ऑफ बाउंसी बराबर रो वी जी, रो किसका आएगा लिक्विड का 800 इंटू वी वॉल्यूम 1/4000 इंटू जी 9.8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 1.96। फोर्स ऑफ बाउंसी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 1.96 न्यूटन्स। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लोट्स इन लिक्विड, व्हाट इज द बाउंड फोर्स ऑन द बॉडी। मास दे रखा है आपको 2 किलो और बॉडी क्या कर रही है फ्लोट, तो आपको उसमें बाउंड फोर्स बताना है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई भी बॉडी कोई भी मास अगर लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है तो जो बाउंड फोर्स लगता है लिक्विड के ऊपर वो हो जाता है उस मास के वेट के बराबर, समझ रहे। मतलब ये जो फोर्स है बाउंड फोर्स ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट मतलब mg के बराबर। mg अब तो बहुत सिंपल हो गया, 2 मास दे रखा है हमें, g की वैल्यू 9.8, तो जो बाउंड फोर्स हो जाएगा इस पे लगता हुआ वो हो जाएगा 19.6 न्यूटन्स।